साथियों, जय भीम। हम पहुंचे हैं आज संविधान चौक में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे ओकेजन को, एक ऐसे प्रसंग को याद कर रही है। 17 दिसंबर, आज ही के दिन 17 दिसंबर 1919 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहां मुंबई की परड़ चाल में रहते थे, वहां पर राजर्षि शाहू महाराज पहली बार उनसे मिलने गए। आज का दिन वही दिन है जब शाहू जी महाराज उन्हें मिलने गए थे। तो आइए देखते हैं ये बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से इस प्रसंग को याद करते हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय हो। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय हो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो। बहुजन समाज पार्टीचा विजय हो। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। पुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के SC/ST OBC भारत के है मूल निवासी। शाहू आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बाबा आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बहन आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, पुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में। शाहू आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। जय हिंद का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। जय शाहू का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय हो। बहुजन समाज पार्टीचा विजय हो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय हो। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय हो। बहुजन समाज पार्टीचा विजय हो। बहुजन महाराजांचा विजय हो। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। महापुरुषों की सम्मान में बीएसपी मैदान में। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। SC/ST OBC भारत के है मूल निवासी। SC/ST OBC भारत के है मूल निवासी। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। हमें नहीं तो आरक्षण कोई भीख नहीं, संवैधानिक अधिकार। आरक्षण कोई भीख नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महापुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बाबा आपका सपना अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बाबा आपका सपना अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बहन जी करो ऐलान पार्लियामेंट में जिला निशान। बहन जी करो ऐलान पार्लियामेंट में जिला निशान। बहन जी करो ऐलान पार्लियामेंट में जिला निशान। देश की पीएम कैसी हो, बहन मायावती जैसी हो। देश की पीएम कैसी हो, बहन मायावती जैसी हो। सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में। जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद। छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय हो। छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय हो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो। महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विजय हो। जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय फ्लैग का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने जय में, शाहू का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो।
आगे और लड़ाई है। ये सरकार वो सरकार, चोर लुटेरों की सरकार चोर लुटेरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम का नारा गूंजेगा, भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा, भारत के कोने कोने में ओबीसी भाई जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। ओबीसी भाई जाग जाओ, देश में अपना शासन लाओ, सारा बहुजन जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। छत्रपती शाहू महाराजांचा, विजय असो, छत्रपती शाहू महाराजांचा। विजय असो। रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है। बहुजन समाज पार्टीच्या विजय असो, बहुजन समाज पार्टीच्या विजय असो। मित्रांनो, आज या ठिकाणी आपण जे एकत्र झालेले आहोत, या ठिकाणी जिल्हाध्यक्षजी माननीय संदीपजी मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि प्रदेशचे सचिव आणि विदर्भाचे इंचार्ज पृथ्वीजी शेंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। जिल्ह्याचे प्रभारीही इथे राहुलजी सोनटक्के उपस्थित आहेत आणि सर्व आजी माजी सर्व पदाधिकारी इथं उपस्थित आहेत। आजच्या कार्यक्रमामागची जी भूमिका आहे, आजच्या दिवशी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे 17 डिसेंबर 1919ला म्हणजे 104 वर्षापूर्वी बाबासाहेब आंबेडकर ज्या निवासस्थानात मुंबईच्या परळ येथील DIT चाळ म्हणजे बॉम्बे इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टची जी चाळ होती, चाळ नंबर 1 येथील 50 नंबरचा रूम आणि 51 नंबरचा रूम या दोन खोल्यामध्ये त्यांचा निवास होता, जिथं 1912 ते 1934 पर्यंत राहिले। त्या ठिकाणी 1919ला शाहू महाराजांची पहिली भेट त्यांच्या निवासस्थानी झाली होती। शाहू महाराज प्रथमतःच यांचं घर शोधत शोधत बाबासाहेबांच्या घरी पोहोचले होते आणि म्हणून हे जे दोन्ही त्यानंतर जे महापुरुष झाले, कारण बाबासाहेब आंबेडकर त्यावेळेस महापुरुष व्हायचे होते, नुकतंच त्यांनी एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडियाला महार नावाने लिहिलं, ते आर्टिकल शाहू महाराजांनी वाचलं होतं आणि त्यानंतर त्यांचा शोध घ्यायला सांगितला आणि शोध मिळाल्यावर ते आलेत। शाहू महाराज हे दलितांमध्ये एक चांगले लोकप्रिय नेते होते, म्हणजे राजे होते, परंतु त्यांची भेट झाल्यावर त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना निमंत्रण दिलं आपल्या संस्थानात आणि मग तुम्हाला माहिती असेल 22 मार्च 1920ची माणगाव परिषद ही गाजली आणि त्या परिषदेत बाबासाहेब आंबेडकरांना हत्तीवरून मिरवणूक काढली, त्यांच्या डोक्यावर फेटा ठेवला आणि सांगितलं जनतेला की आता यापुढचे तुमचे हे नेते आणि हे देशाचं नेतृत्व करतील। त्यानंतर बाबासाहेब फार मोठे झाले। त्यानंतर नागपुरातच 30, 31 मे आणि 1 जून 1922ला नागपुरात 20ला नागपुरात आले आणि 3 दिवस अस्पृश्य परिषद चालली। त्या अस्पृश्य परिषदेचे नेते अध्यक्ष बाबासाहेब होते आणि प्रमुख पाहुणे शाहू महाराज होते। असा तो प्रवास आणि त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली। आजचा दिवस जो आहे 17 डिसेंबरला बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना सभेतलं पहिलं भाषण दिलं, जे गाजलं आणि त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेतून मायनस केल्यावरही त्यांचं व्यक्तिमत्व ज्या लोकांच्या लक्षात आलं की आता बाबासाहेबाशिवाय पर्याय नाही आणि मग त्यांना पुन्हा त्यात समाविष्ट केलं गेलं। मित्रो, या मागची ही पार्श्वभूमी आहे। या निमित्तानं या ठिकाणी मी आपले जिल्ह्याचे अध्यक्ष यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आजच्या दिवसाविषयी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। सम्मानित सभी साथियों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सम्मानित साथियों, 17 दिसंबर ये ऐतिहासिक क्षण बाबा साहब तथा राजर्षि शाहू महाराज इनका भेंट स्मृति इस नागपुर जिला के नागपुर शहर में संविधान चौक में नागपुर जिला की ओर से अभिवादन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया हुआ है। यहाँ प्रदेश के सचिव तथा विदर्भ जोन के इंचार्ज सम्माननीय पृथ्वीजी शेंडे साहब, जिला के प्रभारी राहुलजी सोनटक्के, प्रदेश के सचिव मीडिया प्रभारी उत्तमजी शेवड़े तथा विधानसभा जिला और बहुजन समाज पार्टी के सभी हितचिंतक यहाँ उपस्थित हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब को राजर्षि शाहू महाराज ने भेंट दी और भेंट के रूप में बाबा साहब को पढ़ने के लिए
एक 2500 रुपये की धनराशि उस चार्ड में बाबा साहब को दी गई। और बाबा साहब और शाहू महाराज एक राजा थे और राजा ने अपने प्रजा के अंदर जो हुनरबाज लोग थे, जो हुनर था बाबा साहब के अंदर, ऐसे बाबा साहब को उन्होंने पहचाना और उनको एक आर्थिक सहयोग के रूप में राशि दी। और वो राशि देने के बाद बाबा साहब पढ़े लिखे, उन्होंने इस भारत देश का संविधान लिखा। और संविधान लिखने के बाद जो स्वराज्य के शिवाजी महाराज थे, आरक्षण के पितामह छत्रपति शाहू जी महाराज थे, इनका स्वराज्य आरक्षण और बाबा साहब जो सबको न्याय की बात करते थे, वो न्याय बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लागू किया। और सही मायने में इस देश में भारत का संविधान इस देश में लागू होना चाहिए। इस श्रृंखला में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम कर रही है। इस दिशा में भारत के सभी देशवासियों को ये ऐतिहासिक क्षण ध्यान में रखते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज इस ऐतिहासिक क्षण को अभिवादन करता हूँ, बाबा साहब को अभिवादन करता हूँ, राजा शाहू महाराज को अभिवादन करता हूँ और अपनी बात ये रखता हूँ। जय भीम, जय भारत। त्यानंतर प्रदेशचे सचिव आणि विदर्भाचे इंचार्ज पृथ्वीजी शेंडे आजचे प्रमुख मार्गदर्शक आहेत, त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करा। महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत देश में सोए हुए कौम को जगाने का काम किया, ऐसे महान आए कांशीराम साहब, इनको मैं अभिवादन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी देश में 14 अप्रैल 1984 में बनी, तब से बहुजन समाज पार्टी का मिशन, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमारे महापुरुष की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, कोई भी स्मृति दिन हो, उसको याद करते हैं। कहीं भूल ना जाए, 17 दिसंबर ये ऐतिहासिक दिन है, उसको कहीं हम भूल ना जाए। इसके तहत आज 17 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी ने संविधान चौक में छत्रपति शाहू महाराज की वो बात को याद करने के लिए कार्यक्रम रखा। 17 दिसंबर 1919 में मुंबई के परड़ में अभी सेवड़े साहब ने बताया कि बाबा साहब जहाँ परड़ में रहते थे, वहाँ पर सदिच्छा भेंट छत्रपति शाहू महाराज ने उनको दी और उस समय 2500 रुपये की राशि दी। और बाबा साहब ने उस 2500 रुपये से मूक नायक जनता को वाचा खोलने के लिए मूक नायक एक पेपर निकाला, एक पेपर चालू किया जिसका नाम मूक नायक था। और उसी विजिट के संदर्भ में बाबा साहब को छत्रपति शाहू महाराज जी ने कहा कि 22 मार्च 1920 में मानगांव परिषद का गठन हुआ। उस मानगांव परिषद के गठन में बाबा साहब को बुलाया गया और बाबा साहब वो अखिल भारतीय अस्पृश्य समाज की मीटिंग थी। उस मीटिंग में छत्रपति शाहू महाराज ने कहा, इस देश के अंदर दलित शोषित समाज का नेता मिल गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं दलित शोषित समाज का नेता घोषित करता हूँ। और मुझे मन से लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस दलित शोषित समाज का कल्याण करेंगे। वही मानगांव परिषद की 22 मार्च की बात थी। और ये बात को ध्यान में रखते हुए उसी मानगांव परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, छत्रपति शाहू महाराज की जयंती हो, पुण्यतिथि जयंती हम लोगों ने दिवाली जैसी मनाना चाहिए। ये बाबा साहब ने संदेश भी दिया। इसके साथ साथ बाबा साहब को समय समय पर छत्रपति शाहू महाराज ने मदद की। और इतना ही नहीं, महात्मा फुले का रिजर्वेशन का जो संकल्प है, अपने राजा होते हुए काल में छत्रपति महाराज ने वो अपने शासन में लागू किया। उसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत देश का संविधान लिखा और संविधान में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन लिखा। आज हम लोग देख रहे पूरे भारत के अंदर, विशेष तौर पर महाराष्ट्र के अंदर संविधान के तहत जो रिजर्वेशन है, यहाँ के मनुवादी सरकार ने नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब के सोच के मुताबिक उस जमाने में बाबा साहब की इतनी दूरदृष्टि थी कि सभी को रिजर्वेशन आरक्षण की जरूरत पड़ेगी और बाबा साहब ने वो आरक्षण अपने संविधान में
लिख डाला और जनता को न्याय देने का काम किया। मैं यहाँ महाराष्ट्र के जनता को, पूरे अवाम देश के जनता को विनंती करता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा से ही बहुजन समाज का कल्याण हो सकता है। अगर बहुजन समाज पार्टी को आप साथ देते हो, उनकी सरकार बनाते हो, तो आपको मोर्चे निकालने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ सभी साथियों ने बहुजन समाज पार्टी को साथ देके उनके साथ आना चाहिए, कहीं भूला न जाए। इस बात को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी ने कार्यक्रम आयोजन किया। इतना ही बोलते हुए मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय भीम, जय फुले, जय शाहू। जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद, विश्ववंदनीय परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, जय हो, आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहूजी महाराजांचं, जय हो, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं, जय हो, बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, बीएसपी क्या करेगी, समता का संघर्ष करेगी, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद। या ठिकाणी आताच शाहू महाराजांनी ते पहिल्यांदा भेट दिल्यावर इथं मूकनायक ठेवलेला आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांना 2,500चा त्यावेळेसचा चेक, आज ते करोडो रुपये होतात, त्यावेळेस 2,500चा चेक दिला आणि त्यातून बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे वृत्तपत्र सुरू केलं आणि नंतर विदेशात गेले। त्यांचा हा जो गौरव ग्रंथ दिसतो तिथे मागे जेव्हा 2000ला कोल्हापुरात शाहू महाराजांची परिषद घेतली, बहिणजींनी 10 दिवसांनी, 1 आठवड्याची साहेबांनी, त्यावेळेस तिथल्या संस्थानाला त्यांनी जे मदत दिली, ते मदतीत हा गौरव ग्रंथ निघालेला आहे। साहेबांचं आणि बहिणजीचं मुख्यमंत्री असताना त्यात उल्लेख आहे। इतर जे साहित्य आहे आणि VIT चार्ट जी आहे ती मागच्या वेळेस मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी ती शासकीय स्मारक व्हावं म्हणून घोषित केलं, परंतु फडणवीसाचं सरकार आलं आणि त्यांनी त्यानंतर मात्र त्याला म्हणजे काहीच पुढे वाटचाल केली नाही। आजच्या या प्रसंगी या निमित्तानं इथं शासनाचे प्रतिनिधी पोलीस डिपार्टमेंटचे आहेत, त्यांच्या माध्यमातूनही ही माहिती जावी की शासनाने घोषित केलेलं उद्धव ठाकरेंनी ते स्मारक परळचं VIT चार्ट ते या अधिवेशन काळात, आता उद्या परवा अजून 2-3 दिवस इथंच अधिवेशन आहे, त्यांनी ती घोषणा पूर्ण करावी आणि ते स्मारक बनवावं। आजच्या या कार्यक्रमाचं समापन करण्यासाठी आमचे युवा नेते सदानंदजी जामगडे, मी यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढे यावं आणि आजच्या कार्यक्रमाचं समापन करावं। मित्रांनो, या प्रसंगी शाहू महाराज आणि बाबासाहेबांच्या भेट दिवशी आपण इथे सगळे जमलात, आपले सन्माननीय पदाधिकारी इथे उपस्थित झालेत, आपणही मीडिया बंधू इथे उपस्थित झाला, आपले सर्वांचे धन्यवाद मानतो आणि हा कार्यक्रम इथे संपला असे जाहीर करतो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो इस प्रकार से साथियों आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज 17 दिसंबर 1919 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज मुंबई की परड़ चाल में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर को 2500 का चेक दिया था और वहीं से मूकनायक के लिए वह प्रस्थान कर रहे थे। मूकनायक की शुरुआत वहां से हुई थी शाहू महाराज के उस धन के आधार पर। तो यह प्रसंग था, आप देख रहे थे संविधान चौक से, संविधान चौक नागपुर से मैत्री इंडिया। देखते रहिए मैत्री इंडिया और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय भीम,